तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि महाराष्ट्र के टॉप 5 एमसीए कॉलेजेस जो है वो कौन से हैं, साथ ही में इन कॉलेजेस में कितनी सीट्स है, मैनेजमेंट कोटा है या फिर नहीं, साथ ही में कितने परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 1 पे यहाँ पे वीजीटीआई मुंबई, जिसका फुल फॉर्म है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, माटुंगा में ये कॉलेज जो है वो लोकेटेड है। कॉलेज का जो स्टेटस है वो है गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस। जो भी गवर्नमेंट एडेड होते हैं वहाँ पे ओवरऑल जो फीस स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा जो है वो नहीं होता है। तो अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट वगैरह हो तो कम फीस में आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। साथ ही में ओपन का भी ऐसा बहुत ज़्यादा फीस जो है वो इस कॉलेज का जो है वो नहीं रहेगा। साथ ही में पूरे महाराष्ट्र में वन ऑफ द बेस्ट एमसीए के लिए कॉलेज जो है वो माना जाता है। नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो टोटल 60 सीट्स ही इस कॉलेज में जो है वो अवेलेबल है। कॉलेज एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे जो है वो लोकेटेड है। साथ ही में इस कॉलेज में आपको जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह है वो भी जो है वो मिल जाती है। एंड इंजीनियरिंग के लिए भी ये बहुत बढ़िया कॉलेज माना जाता है। एंड इंजीनियरिंग के लिए अच्छा कॉलेज, एमसीए के लिए भी थोड़ा और बेटर जो है वो हो जाता है, बिकॉज प्लेसमेंट में सिमिलर टाइप की कंपनीज हमें जो है वो देखने को मिल सकती है। कॉलेजेस के सीट मैट्रिक्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यह है इस कॉलेज का चॉइस कोड। टोटल जो सीट्स है वो है 60 में से 60 महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व्ड है। आउट ऑफ महाराष्ट्र का स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन जो है वो नहीं ले सकता है, इसका जो है वो ध्यान रखना। साथ ही में इंस्टीट्यूट सीट्स भी यहाँ पे जीरो है, तो आप मैनेजमेंट कोटा से भी यहाँ पे एडमिशन जो है वो नहीं ले सकते हो। अब इस कॉलेज के कट ऑफ की अगर बात की जाएगा इस, तो देखो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है तो कट ऑफ भी आपको वन ऑफ द बेस्ट ही जो है वो मिलेगा। अब कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट एडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन का जो कट ऑफ है कैप राउंड 1 में 99.51% जो है वो जाता है। रैंक देख सकते हो 55, एससी का 97 के आसपास, फिर ओबीसी का आप देख सकते हो 97 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। वही अगर आप अदर देन होम यूनिवर्सिटी, मतलब मुंबई के अलावा और कोई आपकी होम यूनिवर्सिटी है तो ये कट ऑफ आपको जो है वो रेफर करना है, आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। तो कट ऑफ भी काफ़ी हाई है, प्लेसमेंट्स भी आपको यहाँ पे अच्छे खासे जो है वो मिल जाएंगे, फीस स्ट्रक्चर भी जो है वो कम है, इसलिए नंबर 1 पे यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलता है। नंबर 2 पे इसको कड़ी टक्कर देने वाला है गाइज यहाँ पे भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अंधेरी मुंबई। ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो एसपीआईटी को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू वीजीटीआई, तो ऐसा भी आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कैप राउंड में अपना जो कॉलेज का प्रेफरेंस है वो अच्छे से डालना, नहीं तो अच्छा कॉलेज आपके हाथ से जो है वो जा सकता है। अब ये कॉलेज जो है वो प्राइवेट है, अनएडेड मतलब प्राइवेट होता है। ऑटोनॉमस का स्टेटस इसको भी मिला है। ऑटोनॉमस का फ़ायदा काफ़ी आपको होगा, जैसे ऑटोनॉमस में ये भी होता है कि अगर आपको बैकलॉग लग गया तो नॉर्मल कॉलेज में बैकलॉग की एग्जामिनेशन 6 महीने बाद या फिर जब नेक्स्ट सेम की एग्ज़ाम होती है तब होती है, बट ऑटोनॉमस में वही एग्ज़ाम 10-15 दिन में होती है, तो आपका सेम वगैरह जो है वो पूरा बैक नहीं लगता है। एंड प्लेसमेंट्स में भी इससे आपको फ़ायदे जो है वो हो सकते हैं। यहाँ पे भी नंबर ऑफ जो सीट्स है वो कम है, 60 ही सीट्स है। 60 सीट्स का मतलब कैप राउंड में फॉर्म सही से नहीं भरोगे तो सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जो है वो रहेगा। सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी 60 सीट्स है, जिसमें से 51 सीट्स जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व्ड है। बट आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं, बिकॉज 9 सीट्स यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो ऑल इंडिया में जो स्टूडेंट्स है वो इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड उनके लिए नंबर 1 पे जो है वो कॉलेज रहेगा, बिकॉज वीजीटीआई में तो ऑल इंडिया कोटा नहीं है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड ऑल इंडिया के लिए ऑल इंडिया वाले कट ऑफ जो है वो रेफर करना। एसपीआईटी की अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के लिए सिंपली इस लिस्ट से मैं कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, एंड यहाँ पे जाके Ctrl+F दबा के Ctrl+V कर दूंगा तो आ गया हमारा कॉलेज। अब ये कॉलेज अनएडेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम एंड अदर देन होम आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे। 99.30 कैप राउंड 1 में ओपन कैटेगरी का, एससी का 97 है, ओबीसी का यहाँ पे 97 के आसपास आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिलता है। वही अगर आपकी होम यूनिवर्सिटी मुंबई नहीं है तो फिर यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो 99.47, एससी का 98, तो अच्छा खासा डिफरेंस है। ओबीसी का तो 99 है भाई। होम यूनिवर्सिटी वालों के लिए काफ़ी यहाँ पे डिस्काउंट है। तो जब आप कैप राउंड में लिस्ट बनाओगे तो पता रहना चाहिए कि आपकी होम यूनिवर्सिटी या अदर देन होम यूनिवर्सिटी क्या है, नहीं तो आपको लगेगा भाई 97 मुझे मिला है, आपकी होम यूनिवर्सिटी कोई अलग है, आप ये कट ऑफ देखोगे आपको लगेगा एसपीआईटी मिल जाएगा, देखोगे कैप राउंड में कोई कॉलेज ही जो है वो नहीं मिलेगा, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। नहीं तो आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, उसमें तो आपको सारी चीज़ें पहले जो है वो पता चल जाएगी। बाकी ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड नंबर का कॉलेज। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड नंबर की कॉलेज की ओर, जो कि है यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे।
अब ये कॉलेज थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज ये कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंटल कॉलेज है। जैसे ये पूरी पुणे यूनिवर्सिटी है, तो पुणे यूनिवर्सिटी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एमएससी डिपार्टमेंट हो गया, बीएससी हो गया, फिर मैथमेटिकल डिपार्टमेंट, तो उसी में ये यहाँ पे इनका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ये एक एमसीए का इन्होंने जो कॉलेज है वो रखा है। अब मैं कुछ दिन पहले पुणे यूनिवर्सिटी में गया था, जहाँ पे मैं इस कॉलेज का कैंपस टूर बनाने गया था, बट मुझे एज सच बहुत कंटेंट नहीं मिला, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। वहाँ पे एक प्रॉपर ऐसे एक बिल्डिंग है जो कि यहाँ पे मतलब एमसीए के क्लासेस वगैरह जो है वो होते हैं। अब ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आप एक बार जाके जो है वो देखना, तो आपको और अच्छे से एक जो आइडिया है वो आएगा। अब ये थोड़ा डाइसी भी हो सकता है कि नंबर 3 पे रहना भी चाहिए या फिर नहीं, बिकॉज यहाँ पे इनके वेबसाइट पे प्लेसमेंट्स के इतने ज़्यादा जो डेटा है वो नहीं है। बट जब तक एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तब तक मैं आपको क्लियर आइडिया दूंगा कि प्लेसमेंट्स कैसे है, स्टूडेंट से बात करके या फिर कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। यहाँ पे भी सीट जो है वो 60 है, कॉलेज जो है वो ऑटोनॉमस नहीं है, तो एक यहाँ पे भी एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर सीट मैट्रिक्स देखते हैं तो यहाँ पे टोटल 40 सीट्स है, ठीक है, सॉरी 60 सीट्स नहीं है, 40 सीट्स यहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिलती है, जिसमें से 34 सीट्स यहाँ पे जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व्ड है। 6 सीट्स यहाँ पे जो है वो ऑल इंडिया कोटा में है, तो आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। देखो जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो बहुत कम है। अगर आप इसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो कैप राउंड 1 की लिस्ट आपकी जो है वो बहुत अच्छे से बननी चाहिए, नहीं तो कैप 2 एंड कैप 3 में तो चांसेस और भी कम हो जाएंगे। तो अगर आपको 99, 98, 97 परसेंटाइल मिला है तो आपको अच्छे से सारी जो चीज़ है वो करना चाहिए, नहीं तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कॉलेज नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आप पर्सनल काउंसलिंग में एनरोल करके उसमें मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा कि कहाँ से क्या करना है, कैसे कॉलेजेस के लिस्ट बनाना है, तो उससे भी आपको हेल्प जो है वो हो सकती है। देखते हैं इस कॉलेज की जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। कट ऑफ के लिए हम यहाँ से कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी कर लेंगे एंड देखते हैं कि कितना कट ऑफ यहाँ पे जो है वो इस कॉलेज का जाता है। तो डिपार्टमेंटल कॉलेज है, ओपन का कट ऑफ है 99.15, 142 रैंक पे क्लोज हुआ था। एससी का 97 है, ओबीसी का आप यहाँ पे देख सकते हो 98.65 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। फिर यहाँ पे अदर देन होम यूनिवर्सिटी, तो ये क्या होता है वो भी उसमें आपको काउंसलिंग में बताया जाएगा। ओपन का है 49, 99.58, बहुत ही खतरनाक कट ऑफ है। एससी का है 98.49, ओबीसी का है यहाँ पे 99.47। फिर ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस का आप यहाँ पे जो डिटेल में कट ऑफ है वो देख सकते हो। अब बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि अब यहाँ पे हमारा 4th नंबर पे, एंड ये भी एक पुणे का कॉलेज है। पूरा नाम है पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। इंजीनियरिंग का कॉलेज हुआ करता था पहले, बट अब यहाँ पे एमसीए का भी जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। प्राइवेट कॉलेज है, साथ ही में ऑटोनॉमस का स्टेटस जो है वो मिला हुआ है, जो कि बढ़िया बात है। यहाँ पे टोटल 60 सीट्स है, 60 में से 39 सीट्स जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व्ड है। 9 सीट्स यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में जो है वो रहेगी, तो आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। साथ ही में 12 सीट्स यहाँ पे जो है वो इंस्टीट्यूट सीट्स है, मतलब मैनेजमेंट कोटा यहाँ पे जो है वो रहेगा। अब यहाँ पे कैसे सीट्स फिल की जाती है वो उसके लिए आपको कॉलेज में जो है वो कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरिट बेसिस पे हो सकता है या फिर डोनेशन भी आपको जो है वो देना पड़ सकता है, डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर। कॉलेज ओवरऑल जो है वो अच्छा है, बट प्रेफरेंस वाइज पुणे में यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो आपको हो सकता है। कट ऑफ अगर देखने जाए हम इस कॉलेज का तो देख लेते कितना जाता है कट ऑफ। प्लेसमेंट्स ओवरऑल जो है वो इन कॉलेजेस में आपको अच्छे मिल जाएंगे। देखते कट ऑफ कितना जाता है इस कॉलेज का। ये नीचे आ गया भाई, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, आ गया हमारा कॉलेज। यहाँ पे आप देख सकते हो 163 रैंक पे क्लोज हुआ था 98 परसेंटाइल पे। इस साल लग रहा है कि कॉलेज का कट ऑफ जो है वो बढ़ेगा, क्यों वो मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर ओबीसी का आप देख सकते हो 98 के आसपास है, एससी का आप देख सकते हो 95। एससी का पुणे में थोड़ा कट ऑफ कम होता है, अगर आप कैटेगरी से हो तो आपको अच्छा कॉलेज कम परसेंटाइल में मिल सकता है, बस आपको पता रहना चाहिए कैसे अप्लाई करना है। अदर देन होम में देख सकते हो 99.18, एससी का देख सकते हो 98.32, तो अदर देन होम वालों की तो लगने वाली है, तो इसका ध्यान रखना भाई, ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाके बोलोगे कि यार पता ही नहीं था कि कौन सा कट ऑफ रेफर करना है, प्लीज़ इसका ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस का देख सकते हो पहले से ही काफ़ी हाई कट ऑफ है इस कॉलेज का। साथ ही में आपको और ऐसे कॉलेजेस देखना है कि कहाँ पे कौन से कॉलेजेस है, तो आप हमारी इन लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र में जितने भी एमसी कॉलेजेस हैं सभी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में रेफरेंस के लिए उनका ओपन का कट ऑफ यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा।
डिटेल में कट ऑफ देखना है तो कॉलेज का नाम कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो डिटेल में कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको बस डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है कि यार भाई मुझे तो पुणे में देखना है कॉलेज, मुंबई का क्यों देखूँ, तो पुणे के लिस्ट पे आप क्लिक कर लो, पुणे के सारे एमसीए कॉलेजेस आपके सामने आ जाएंगे एंड यहाँ से आप डिटेल में देख पाओगे कि पुणे में कितने एमसीए कॉलेजेस हैं एंड कितना कट ऑफ किसका जो है वो जाता है। तो इससे आपको कॉलेजेस फाइंड करने में बहुत हेल्प होगी। लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इजीली सारे कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। चलिए बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि हमारा इस लिस्ट में 5th नंबर का कॉलेज, यह है विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंबूर, मुंबई, जिसे VSIT के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये भी प्राइवेट कॉलेज है, ऑटोनॉमस का, इसे भी जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। टॉप 5 में सबसे ज़्यादा सीट्स इसी कॉलेज में आपको जो है वो मिलेगी, जो कि है 120 सीट्स। अब 120 सीट्स में भी यहाँ पे डिफरेंट रिजर्वेशन है, तो इसका ध्यान रखना। कॉलेज प्राइवेट ऑटोनॉमस है बट माइनॉरिटी के अंदर आता है। माइनॉरिटी में भी जो है वो लैंग्वेज की माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, साथ ही में सिंधी है। तो अगर आपकी मदर टंग सिंधी है एंड आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको माइनॉरिटी से बहुत ही कम परसेंटाइल में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। तो इसलिए काउंसलिंग में मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि सारी चीज़ें जानना। तो अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा परसेंटाइल मिला है, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे 120 सीट्स है, जिसमें 50 सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है, 61 सीट जो है वो पहले से रिजर्व्ड है माइनॉरिटी के लिए। ऑल इंडिया के यहाँ पे बस 9 सीट्स है, ठीक है। तो इसके वजह से आपके कम सीट्स कम हुए महाराष्ट्र के, बिकॉज ये माइनॉरिटी है, तो ये माइनॉरिटी में सीट्स जो है वो जाती है। अब ये माइनॉरिटी सीट्स कैप राउंड 1 तक रहती है, कैप राउंड 2 में फिर ये चेंज होकर कैप में आ जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा सारी चीज़ों में एंड ध्यान रख के अपना कैप राउंड का फॉर्म भरना, नहीं तो आपको अच्छे परसेंटाइल मिलने के बावजूद भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसा होता है हर साल मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स कैप राउंड 2 के बाद काउंसिलिंग लेते हैं एंड बोलते हैं कि यार भैया कैप 1 में कॉलेज नहीं मिला, जबकि उन्हें कैप 1 में और बेटर कॉलेज जो है वो मिलना चाहिए था। तो इसका ध्यान रखना। अब इस कॉलेज का अगर हमें कट ऑफ देखना है तो सिंपली हम आ जाएंगे इस लिस्ट में, देखेंगे हम ये वाला नाम। अब रेड ये इसलिए बिकॉज ये ऑटोनॉमस है, तो जितने भी कॉलेज ऑटोनॉमस है वो आपको रेड कलर में इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे। देखते हैं कितना कट ऑफ जाता है। अब देखो माइनॉरिटी कॉलेज है तो इसलिए कट ऑफ बहुत ही डिफरेंट आपको मिलेंगे। माइनॉरिटी में आप देख सकते हो बस ओपन का कट ऑफ है। आप बोलोगे भाई ओबीसी वाले एडमिशन नहीं ले सकते हैं क्या, मैं तो एससी से हूँ, मुझे भी चाहिए, कैसे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे होगा ओपन का कट ऑफ, जो भी माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आपको बस ओपन का ही कट ऑफ जो है वो मिलेगा। इस कट ऑफ के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। फीस आपको अपनी कैटेगरी वाइज जो है वो लगेगी, बट कट ऑफ जो है वो ओपन का आपको जो है वो रेफर करना पड़ता है। तो होम वालों के लिए 97.91 कट ऑफ है, 400 के आसपास रैंक है। अदर देन होम के लिए 300 के आसपास रैंक, 98.32 कट ऑफ यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। स्टेट लेवल माइनॉरिटी देखो, जिनकी जो महाराष्ट्र का स्टूडेंट है जिसकी मदर टंग सिंधी है उसके लिए 38 परसेंटाइल पे एडमिशन मिलता है। तो इतना डिफरेंस जो है वो आता है। एंड TFWS में देख सकते हो 98.49। तो इसलिए आपको नॉलेज होना चाहिए इन सभी चीज़ों का, तभी आपको बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। नहीं तो आप बोलोगे भाई ये तो मैं ही अपना बाएं हाथ का खेल है, मैं डाल दूंगा, ये कट ऑफ है, डाल दी लिस्ट, बाद में पता चलेगा कैप 1 का रिजल्ट लग के भाई कॉलेज ही नहीं लगा। कॉलेज नहीं लगना ये सबसे बड़ा जुर्म है कैप राउंड में। मिनिमम से मिनिमम कॉलेज आपको लगना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसका ध्यान रख के अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना। नहीं समझ में आता है भाई तो देखो काउंसलिंग का ऑप्शन आपके पास है। जितना फ़ीस आप अपने कॉलेज में दोगे उससे तो 1% इसकी फ़ीस रहेगी। एंड इसमें मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी के कॉलेजेस के लिए कैसे हमें अप्लाई करना चाहिए, कैप राउंड 1 में कॉलेज मिलता है तो बेटर कॉलेज के लिए आपको कैसे जो है वो जाना चाहिए। फिर कॉलेजेस के रिव्यूज़ आपको इसमें जो है वो मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो कंटेंट वाले सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है कॉलेज इन्फॉर्मेशन का। फिर यहाँ पे कॉलेज रिव्यूज़ पे जाओगे, क्लिक करोगे तो उस कॉलेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये सब कुछ आपको जो है वो इस काउंसलिंग में जो है वो मिलेगा, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। साथ ही में यहाँ पे मैं लाइव सेशंस भी जो है वो रखूँगा, जिससे आप डायरेक्ट मुझे जो क्वेश्चन है वो पूछ पाओगे एंड इससे आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स है वो भी क्लियर होंगे। माना कि आपको बहुत अच्छे परसेंटाइल मिले होंगे, बट एडमिशन अगर आपको अच्छे कॉलेज में नहीं मिलता है तो जितनी मेहनत आपने की है वो सारी वेस्ट हो सकती है। तो इफ़ इंटरेस्टेड आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपको यूट्यूब पे भी अच्छे से गाइड करूँ, ताकि आपसे कोई भी जो मिस्टेक्स है वो ना हो, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।